Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. I'm your friend, your guider from the Struggle channel. तो गाइज हरियाणा जीके के अंदर जो अपना स्टैटिक वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई चैप्टर रहता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज के बाद कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चली हुई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज के भी अंदर भाई अपनी 10 क्लास अपनी हो चुकी है। इट मीन्स 10 डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे वन लाइनर की फॉर्म में करते हुए चलेंगे। इससे क्या है, आप लोग अगर नोट्स वगैरह अपने तैयार कर सकते हो तो भाई कर लेना, क्योंकि क्या है बाद में फिर एग्ज़ाम टाइम पे क्या है, ताकि कम टाइम में उनको क्या है आप लोग रिवाइज कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और भाई चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइज हरियाणा जीके के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश भी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर एमसीक्यू की अलग करा रखी, चैप्टर वाइज, और थ्योरी मैंने अलग से करा रखी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश पढ़ने तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आप लोगों का, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। महेंद्रगढ़ जिले का आज पूरा संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, इसका गठन कब हुआ था? तो महेंद्रगढ़ जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था भाई 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट आता है भाई मंडल। तो मंडल कौन सा है भाई? गुरुग्राम। कौन सा मंडल है भाई इसका? गुरुग्राम। नेक्स्ट आती है भाई महेंद्रगढ़ जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है भाई 486 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई महेंद्रगढ़ जिले की जनसंख्या कितनी है? तो महेंद्रगढ़ जिले की जो कुल जनसंख्या है वो है भाई 9,22,088। कितनी है? 9,22,088। नेक्स्ट है भाई महेंद्रगढ़ जिले की तहसील कितनी है? कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो तहसील की बात करें तो कौन कौन सी है भाई? एक तो है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल, नारनौल, अटेली, और एक है इसकी भाई नांगल चौधरी। नांगल चौधरी। ये सारी क्या है भाई? महेंद्रगढ़ जिले की क्या है भाई? तहसील है। महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई उप तहसील। उप तहसील कौन सी है? तो उप तहसील भाई एक ही है, वो कौन सी है भाई? सतनाली। कौन सी है भाई? सतनाली। ठीक है, नेक्स्ट है भाई ब्लॉक, खंड जिसको बोलते हैं। तो खंड कौन कौन से है भाई? महेंद्रगढ़ हो गए एक तो। जो तहसील पड़ी थी वो तो सारी ब्लॉक के अंदर आएगी, ध्यान रख लेना। महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल, अटेली, अटेली, नांगल चौधरी, नांगल चौधरी, सतनाली, सीहमा। ठीक है, ये सारे क्या है भाई? ब्लॉक हो गए महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट आता है भाई क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो है भाई 1899 वर्ग किलोमीटर। 1899 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई लिंग अनुपात। तो महेंद्रगढ़ जिले का जो लिंग अनुपात है वो कितना है भाई? वो है भाई 894। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इसकी लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट कितनी है भाई? ये है 77.72%। नेक्स्ट है इसकी आरक्षित सीट। तो महेंद्रगढ़ जिले की भाई कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, ध्यान रख लेना, आरक्षित सीट कोई नहीं है। नेक्स्ट आता है भाई इसका उपमंडल।
क्या है, उपमंडल। तो उपमंडल में क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई महेंद्रगढ़ के उपनाम कौन से, यानी किस किस नाम से इसे जाना जाता है। तो एक तो जाना जाता है भाई कानोड़ के नाम से, क्या, कानोड़ के नाम से। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जाता है इसको, भाई खनिजों का शहर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो यहीं पे ही पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर। क्या है, खनिज वाला जो चैप्टर बताया पढ़ा था हमने, तो उसमें मैंने बताया था कि जो 80% जो खनिज है वो सारे अपने कहाँ पे पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। अगर मान लो किसी खनिज का अगर आपको नहीं भी पता, तुक्का भी मारना है, तो महेंद्रगढ़ के साथ चला जाना। ठीक है। तो क्या क्या बोला जाता है इसे, खनिजों का शहर। इसके अलावा नंदीग्राम, क्या है, नंदीग्राम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। नंदीग्राम हो गया, कानोड़ खनिजों का शहर। और एक इसको बोला जाता है भाई हरियाणा का काला पानी, हरियाणा का काला पानी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हमने सारा कवर कर लिया, मंडल, उपमंडल, उपनाम, साक्षरता दर वगैरह सब कुछ हो गया। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, हरियाणा के कितने जिलों में आरक्षित सीट नहीं है। तो हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा के अंदर 5 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। कौन कौन से है भाई वो 5 जिले, एक तो महेंद्रगढ़ हो गया, इसके अलावा पंचकुला हो गया, नूंह हो गया, महेंद्रगढ़, पंचकुला, नूंह, फरीदाबाद, चरखी दादरी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में लाल मृदा सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, यानी जो लाल मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है। तो लाल मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है भाई महेंद्रगढ़ और सिरसा के अंदर, महेंद्रगढ़ और सिरसा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो हरियाणा में जो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है भाई, वो है कुलताजपुर चोटी, कुलताजपुर चोटी। कहाँ पे है भाई ये, नारनौल के अंदर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, नारनौल के अंदर पड़ती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, वो है 652 मीटर। कितनी है भाई, 652 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है। तो जनसंख्या के अनुसार जो सबसे छोटी विधानसभा है वो कौन सी है भाई, नारनौल। कौन सी है भाई, नारनौल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, बावड़ी एवं तालाबों का शहर किसे कहते हैं। तो बावड़ी एवं तालाबों का जो शहर है वो किसे कहते हैं भाई, नारनौल को कहते हैं। किसे कहते हैं, नारनौल को कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में बुढ़िया का रंग महल कहाँ पे है। क्या है, बुढ़िया का रंग महल कहाँ पे है। तो भाई ये ना, बुढ़िया का जो रंग महल है ये यमुनानगर में है, ध्यान रख लेना। कहाँ पे है, ये बाय मिस्टेक आ गया यहाँ पे, ये यमुनानगर से रिलेटेड है, कोई नहीं आ गया तो कर लेते हैं, ये यमुनानगर में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में माधोगढ़ का किला कहाँ पे है। तो माधोगढ़ का किला कहाँ पे है भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, माधोगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था।
तो माधोगढ़ के किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? ये करवाया था भाई सवाई माधोपर का एक शासक था जिसका नाम था माधो सिंह, तो उसने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने ही करवाया था, माधो सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, कानोड़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो कानोड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? तात्या टोपे ने कराया था। किसने कराया था? तात्या टोपे ने कराया था। और कब कराया था भाई? ये कराया था 17वीं शताब्दी के अंदर कराया था। कब कराया था? 17वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, राजा महेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से राजा महेंद्र सिंह का संबंध? महेंद्रगढ़ से है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, राजा महेंद्र के नाम पर किस जिले को बसाया गया है? तो किस जिले को बसाया गया भाई? महेंद्रगढ़ को ही बसाया गया है, महेंद्रगढ़ को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, किसने अपने पुत्र महेंद्र के नाम से महेंद्रगढ़ का नामकरण किया था? तो किसने किया था भाई? ये किया था भाई पटियाला रियासत का जो राजा था, तो कौन था वो राजा? राजा नरेंद्र सिंह ने किया था। तो लिख लो, पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का क्या है? नामकरण किया था, नरेंद्र सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, राजा नौनकरण का संबंध किस जिले से है? तो राजा नौनकरण का जो संबंध है वो कहाँ से है भाई? महेंद्रगढ़ से है। कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, राजा मलिक महमूद खान का संबंध किस जिले से है? तो राजा मलिक महमूद खान का संबंध कहाँ से है भाई? महेंद्रगढ़ जिले से है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का कल्प वृक्ष खेजड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? जाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जाटी का पेड़ आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है। जाटी किस जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो ये सबसे ज्यादा भाई महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं जाटी के पेड़। जाटी वो जो जन्माष्टमी वाले दिन जिसकी पूजा की जाती है ना, सबको पता भी होगा, ये वही है। उसको क्या है? खेजड़ी का वृक्ष भी बोलते हैं, कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पे है? तो राय मुकुंदास का जो छत्ता है वो कहाँ पे है भाई? नारनौल के अंदर है। कहाँ पे है? नारनौल के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, राय मुकुंदास के छत्ते का निर्माण करता कौन है? यानी उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राय मुकुंदास ने ही करवाया था। किसने कराया था? राय मुकुंद दास ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, राय मुकुंद दास को के छत्ते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राय मुकुंद दास के जो छत्ते को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है भाई? बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता बोले या फिर राय मुकुंद दास का छत्ता, एक ही चीज है दोनों। ठीक है। और कहाँ पे है भाई? ये नारनौल के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय वो एक ही है हरियाणा के अंदर, और वो कहाँ पे है भाई? जैंतपाली के अंदर। कहाँ पे है वो? जैंतपाली। जैंतपाली नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। नारनौल महेंद्रगढ़। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय विश्वविद्यालय नारनौल की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो नारनौल में हुई थी भाई, 2009 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखो 22 पे, केंद्रीय विश्वविद्यालय नारनौल किसके परिसर में है? तो ये है भाई नारनौल स्थित बीएड कॉलेज भवन। नारनौल में स्थित बीएड कॉलेज भवन।
नेक्स्ट देखो 23 पे, वर्ष 2020-21 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रदेश में दूसरी रैंकिंग किसे मिली? तो दूसरी जो रैंकिंग मिली थी 2020-21 के अंदर वो मिली थी भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली को, केंद्रीय विश्वविद्यालय को, केंद्रीय विश्वविद्यालय को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णावती नदी किन किन जगहों से होकर गुजरती है? तो कृष्णावती नदी बतानी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो एक तो है भाई नारनौल, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, रेवाड़ी कोसली, फिर है भाई झज्जर, झज्जर, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, छुच्चकवास। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में मनरेगा योजना कब शुरू हुई? तो हरियाणा में जो मनरेगा योजना है वो कब शुरू हुई थी भाई? हरियाणा में हो गई थी भाई 2008 के अंदर शुरू हो गई थी। बट इसके अलावा दो जिले ऐसे हैं जिसके अंदर 2006 में भी शुरू हुई थी। तो 2006 में जो शुरू हुई थी वो हुई थी भाई, एक तो सिरसा के अंदर और दूसरा महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे जो हरियाणा में भाई 2008 में शुरू हो गई थी मनरेगा योजना। ठीक है। और 2006 में सिर्फ दो जिलों में ही हुई थी, एक तो सिरसा के अंदर, दूसरी थी भाई महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, राव बीरेंद्र सिंह पहली बार सांसद कब और कहाँ से बने थे? तो राव बीरेंद्र सिंह पहली बार जो सांसद बने थे वो बने थे भाई महेंद्रगढ़ जिले से बने थे। कहाँ से बने थे भाई? पहली बार महेंद्रगढ़ जिले से बने थे। और कब बने थे भाई? ये बने थे 1971 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, चौवन ऋषि का संबंध किस जिले से है? तो चौवन ऋषि का संबंध पूछ रहा किस जिले से है? तो चौवन ऋषि का जो संबंध है वो किस जिले से है भाई? महेंद्रगढ़ जिले से है, महेंद्रगढ़ जिले से। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, नर राष्ट्र किसका प्राचीन नाम था? तो नर राष्ट्र के नाम से पहले किसे जाना जाता था भाई? नारनौल को जाना जाता था। किसे जाना जाता था भाई? नारनौल को जाना जाता था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, भार्गव समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो भार्गव जो समुदाय के संस्थापक थे वो थे भाई चौवन ऋषि। कौन थे भाई? चौवन ऋषि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, भार्गव समुदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो भार्गव समुदाय को दूसरे किस नाम से जाना जाता था भाई? ढोसर समुदाय। किस नाम से? ढोसर समुदाय के नाम से, ढोसर समुदाय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो अरावली की पहाड़ियां है महेंद्रगढ़ में उसे किस नाम से जाना जाता था भाई? ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ियों के नाम से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, ढोसी की पहाड़ियों का प्राचीन नाम क्या था? तो ढोसी की जो पहाड़ी थी उनका प्राचीन नाम क्या था भाई? आर्चिक पर्वत। क्या था? आर्चिक पर्वत। नेक्स्ट देखो 33 पे, पिपलाद ऋषि का संबंध किस जिले से है? तो पिपलाद ऋषि का जो संबंध है वो भाई भागोत तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है भाई? भागोत तीर्थ, भागोत तीर्थ। और भागोत तीर्थ कहाँ पे है भाई? ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, उद्दालक ऋषि का संबंध किस जिले से है? तो उद्दालक ऋषि का जो संबंध है वो है भाई महेंद्रगढ़ जिले से, महेंद्रगढ़ जिले से। और महेंद्रगढ़ जिले में भी किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो वो है भाई श्याणा गांव। क्या है? महेंद्रगढ़ के अंदर है श्याणा गांव। तो वहां से किस ऋषि का संबंध है? उद्दालक ऋषि का।
नेक्स्ट देखो 35 पे, हरियाणा में चंद्रकूप तालाब किस स्थान पे है? तो चंद्रकूप जो तालाब है वो है भाई महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। नेक्स्ट देखो 36 पे, हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर होती है। नेक्स्ट देखो 37 पे, राज्य में नाइट्रोजन प्लांट किस स्थान पे है? तो नाइट्रोजन का जो प्लांट है वो भी कहाँ पे है भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट देखो 38 पे, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी दोहन नदी किस जिले में बहती है? तो दोहन नदी भी कहाँ पे बहती है भाई? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बहती है। नेक्स्ट देखो 39 पे, दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोहन नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो ये कौन सा है भाई? ये है नीम का थाना। कहाँ से है? नीम का थाना। नेक्स्ट देखो 40 पे, दोहन नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोहन नदी कहाँ से प्रवेश करती है भाई? महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट देखो 41 पे, एक मान्यता के अनुसार दोहन नदी किस ऋषि की पत्नी दिव्य पोली माँ के नेत्रों से निकली है? देखो भाई प्राचीन टाइम में क्या था, मतलब ऋषियों की जब पत्नी वगैरह रो जाती थी तो एक नदी ही निकल जाती थी, तो उस टाइम पे देखो कितना मतलब सत्य वाली चीजें होती थी। और अब तो सब मतलब हर जगह पाखंड फैला हुआ है। तो देखो कौन से ऋषि की पत्नी थी? दिव्य पोलिमा थी, उसके नेत्रों से क्या है? दोहन नदी ही निकल गई थी। देखो भाई, तो ये भृगु ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी भाई? भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्य पोलिमा। ठीक है, कौन था वो किसकी पत्नी थी वो भाई? भृगु ऋषि की पत्नी थी, जिनकी क्या है नेत्रों से क्या है? दोहन नदी निकली थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में सरसों का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पे होता है भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। नेक्स्ट देखो 43 पे, हरियाणा के किस जिले में अर्जुनायन गणराज्य था? तो अर्जुनायन गणराज्य कहाँ पे था भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? तो सबसे जो शुष्क है वो कौन सा है भाई? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, कौन कौन से खनिजों में हरियाणा में महेंद्रगढ़ का प्रथम स्थान है? तो कौन कौन से, यानी ज़्यादातर जो खनिज है वो क्या है? 80% क्या है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते कौन कौन से है। एक तो है भाई लोहा, इसके अलावा है भाई मार्बल, ठीक है, इसके अलावा है भाई मैग्नीज, मैग्नीज, फिर है एस्ट बेस्ड, जो ऐसा ये ऐसा खनिज है मतलब आग में भी नहीं जलता, एस बेस्ड। ठीक है, इसके अलावा है भाई अभ्रक, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, तांबा, तांबा, चूना पत्थर, चूना पत्थर, टीन, टीन अयस्क, काइनाइट। ये सारे खनिज में क्या है? वो पहले नंबर पे। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे खनिज और भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो 46 पे, हरियाणा की तांबे की सबसे बड़ी खान किस स्थान पे है? तो तांबे की जो सबसे बड़ी खान है वो है भाई बिहाली महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? बिहाली महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट देखो 47 पे, कौन सा खनिज पदार्थ है जो कि आग में भी नहीं जलता? तो वो कौन सा खनिज पदार्थ है? वो है भाई एस बेस्ड। और जो कहाँ पे पाया जाता है?
महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखो 48 पे, बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बाबा रामदेव का जन्म भी किस जिले में हुआ था भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म? हुआ था भाई दिसंबर, डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, दिसंबर 1965 के अंदर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखो 49 पे, बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था भाई? रामकिशन। 50 नंबर पे देखो, बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम था? तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम था भाई आचार्य बलदेव। क्या था? आचार्य बलदेव। नेक्स्ट देखो 51 पे, बाबा रामदेव ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो एक तो थी भाई गॉड मैन टू टाइकन, टू टाइकन। इसके अलावा एक लिखी थी माई लाइफ माई मिशन, माई मिशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो 52 पे, हरियाणा के किस जिले में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो हुआ था भाई नारनौल, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट देखो 53 पे, शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था भाई फरीद। क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी के दादा का क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी के दादा का नाम था इब्राहिम सूरी। क्या था? इब्राहिम सूरी। नेक्स्ट देखो 55 पे, इब्राहिम सूरी का मकबरा किस स्थान पे है? तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो है नारनौल के अंदर। कहाँ पे है भाई? नारनौल के अंदर है। नेक्स्ट देखो 56 पे, हरियाणा के किस शहर को तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? नारनौल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो 57 पे, 1543 में नारनौल में किस पंथ की स्थापना हुई थी? तो किस पंथ की स्थापना हुई थी भाई? सतनामी पंथ की। किसकी भाई? सतनामी, सतनामी पंथ की। नेक्स्ट देखो 58 पे, सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सतनामी पंथ की जो स्थापना है वो की थी भाई संत वीरभान ने। किसने की थी? संत वीरभान ने। नेक्स्ट देखो 59 पे, वीरभान के काव्य ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो वीरभान के काव्य ग्रंथ को क्या कहा जाता है भाई? साहिब। क्या कहा जाता है? साहिब कहा जाता है। नेक्स्ट देखो 60 पे, सतनामियों द्वारा किस मुगल का सर्वाधिक विरोध किया गया? तो किस मुगल का किया गया भाई सबसे ज्यादा विरोध सतनामियों के द्वारा? वो किया गया था भाई औरंगजेब का। किसका किया गया था भाई? औरंगजेब का। नेक्स्ट देखो 61 पे, महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर अकबर की टकसाल थी? तो अकबर की जो टकसाल है वो भी कहाँ पे थी? महेंद्रगढ़ में नारनौल के अंदर थी। कहाँ पे थी भाई? नारनौल के अंदर थी। नेक्स्ट देखो 62 पर, महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर मिर्जा अली जान की बावड़ी है? तो देखो मैंने देखा है जो महेंद्रगढ़ में किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो नारनौल के अंदर ही पाई गई है। ठीक है। तो मिर्जा अली जान की बावड़ी कहाँ पे है? ये भी नारनौल के अंदर है। नेक्स्ट देखो 63 पे, मिर्जा अली जान की बावड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं? यानी दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है भाई तख्त वाली बावड़ी। क्या? तख्त वाली बावड़ी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा में प्रसिद्ध चोर गुबंद किस स्थान पे है? तो चोर गुबंद कहाँ पे है भाई? नारनौल में है। कहाँ पे है चोर गुबंद? नारनौल के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65, चोर गुबंद का निर्माण किसने कराया था? तो चोर गुबंद का जो निर्माण है वो करवाया था भाई जमाल खान ने। किसने करवाया था? जमाल खान ने करवाया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66,
चोर गुबंद का आकार किस तरह का है, यानी जो चोर गुबंद है वो किस तरीके से, किस शेप में बनी हुई है। तो वो बनी हुई है भाई, अंग्रेजी का जो अक्षर एस होता है ना, एस, ऐसे एस की तरह बनी हुई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, चोर गुबंद को नारनौल में किस नाम से जानते हैं। तो इसे भाई नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से, साइन बोर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा में जल महल किस स्थान पे है। तो जल महल कहाँ पे है भाई? नारनौल के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69, जल महल का निर्माण किसने कराया था। तो जल महल का जो निर्माण है वो कराया था भाई शाह कुली खान ने। किसने करवाया था? शाह कुली खान ने करवाया था। कब कराया था भाई? ये कराया था 1591 के अंदर कराया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, हरियाणा में बाबा मौजी नाथ का मेला कहाँ लगता है। तो बाबा मौजी नाथ का मेला महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, हरियाणा में बाबा केसरिया का मेला कहाँ लगता है। तो बाबा केसरिया का जो मेला है ये लगता है महेंद्रगढ़ के अंदर। और ये कब लगता है भाई? ये लगता है भाद्रपद की सप्तमी को लगता है, सप्तमी को, यानी जो भादवा महीना आता है ना, आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास, तब ये उसकी सातय को लगता है, सातय जिसको बोलते हैं अपने हरियाणवी में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, हरियाणा में बाबा सांवला का मेला कहाँ लगता है। तो बाबा सांवला का मेला कहाँ पे लगता है भाई? महेंद्रगढ़ में लगता है। ठीक है। तो देखो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ऐसे एक बार हाथ से ढक के, एक बार देख के बोलना, फिर दो बार इसको बिना देखे आंसर को ढक के हाथ से छिपा के बोलना, आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 73 पे, हरियाणा में ढोसी की पहाड़ी का मेला कहाँ लगता है। तो ढोसी की पहाड़ी का कहाँ पे लगता है भाई? महेंद्रगढ़ में लगता है। कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। नेक्स्ट देखो 74 पे, बाबा भिलाई नाथ का मेला कहाँ लगता है। तो बाबा भिलाई नाथ का मेला भी कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। और ये कब लगता है भिलाई नाथ का? ये लगता है भाई फाल्गुन में, फाल्गुन जिसको बोलते हैं, फरवरी का महीना होता आई थिंक। नेक्स्ट देखो 75 पे, हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय जिले में न होकर अन्य किसी स्थान पे है। तो वो है भाई महेंद्रगढ़। ऐसा जिला है जिसका जो मुख्यालय है वो जिले में न होके कहाँ पे है? किसी दूसरे स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76, महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है। तो ये भाई महेंद्रगढ़ में न होके कहाँ पे है भाई? ये नारनौल में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 77 पे, हरियाणा में अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल किस स्थान पे है। तो अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78, महेंद्रगढ़ में कौन कौन से प्रमुख गुरुद्वारे हैं। तो एक तो है भाई दशमेश गुरुद्वारा, दशमेश गुरुद्वारा। इसके अलावा है भाई गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है। तो औद्योगिक रूप से जो पिछड़ा हुआ जिला है वो कौन सा है भाई? महेंद्रगढ़ ही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80, पैदल चाल का प्रसिद्ध खिलाड़ी संदीप किस स्थान का रहने वाला है। तो संदीप किस स्थान का रहने वाला है भाई? नारनौल का।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा का कौन सा जिला 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ हरियाणा का जिला है भाई महेंद्रगढ़। कौन सा है भाई? महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट देखो 82 पे, प्रसिद्ध निर्देशक सतीश कौशिक किस जिले के हैं? तो सतीश कौशिक किस जिले के हैं भाई? महेंद्रगढ़ जिले के हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83, प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो सुरेंद्र शर्मा कहाँ से संबंध रखते हैं भाई? ये रखते हैं नांगल चौधरी। नांगल चौधरी कहाँ पे पड़ता है भाई? ये महेंद्रगढ़ के अंदर आता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा का कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो लाख की जो सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ हैं वो कहाँ पे बनाई जाती है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही बनाई जाती है। तो लाख की चूड़ियों के लिए भी ये फेमस है। नेक्स्ट देखो 85 पे, हाल ही में महेंद्रगढ़ के चामखेड़ा गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो चामखेड़ा गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है भाई? देवनगर। क्या रख दिया? देवनगर रख दिया गया है। नेक्स्ट देखो 86 पे, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके अंदर से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकलता है? तो वो महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट देखो 87 पे, कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ को पहले किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे भाई? कानोड़ के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, महेंद्रगढ़ से कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं? तो कौन कौन सी है भाई? एक तो महेंद्रगढ़ हो गई, इसके अलावा अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई अपना जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट होता है। और इस क्लास के बाद इस डिस्ट्रिक्ट से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बट क्लास को कंप्लीट देखना है और एंड में कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, बाय बाय।